इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 20 करोड़ की लागत से बन रहे कला संकुल के कार्यों का दौरा अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने किया। कला संकुल का निर्माण कार्य लंबे समय से जारी है, लेकिन यहां के काम की धीमी गति परेशानी का सबब बनी हुई है। इंदौर के मध्य क्षेत्र स्थित मराठी स्कूल के जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के बाद इस स्थान पर भव्य कला संकुल बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसका जिम्मा स्मार्ट सिटी कंपनी को सौंपा गया था। स्मार्ट सिटी ने 20 करोड़ की लागत से मराठी स्कूल का जीर्णोद्धार का जिम्मा उठाया, जिसके बाद यहां का काम भी शुरुआती दौर में काफी तेज चला, लेकिन पहले कोविड और फिर स्मार्ट सिटी के अपर्याप्त फंड ने यहां के काम की गति को धीमा कर दिया। अब कला संकुल के काम को तेज गति देने की कवायद एक बार फिर शुरू हुई है, जिसके लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक आकाश विजयवर्गीय, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल और स्मार्ट सिटी के सीईओ वृषभ गुप्ता ने यहां का दौरा किया। सभी ने यहां के काम को गति देने की योजना भी बनाई। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि कलाकारों और कला प्रेमियों को हर सुविधा मिल सके, इसके लिए बेहतर तरीके से कला संकुल का निर्माण करवाया जा रहा है। हाँ, देखिए, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है और सौभाग्य की बात है कि इंदौर में आर्टिस्ट्स के लिए विशेषकर एक बहुत ही सुंदर जगह बनने वाली है। यहाँ पर 600 कैपेसिटी का एक थिएटर, एक ओपन थिएटर, 300 कैपेसिटी का एक थिएटर, उनके रुकने की व्यवस्था, प्रैक्टिस की व्यवस्था, ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। इंदौर हमारी सांस्कृतिक राजधानी है और कला को प्रमोट करने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन स्थल तैयार होने वाला है। पार्किंग की यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था हो, इसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। यहाँ पर माननीय महापौर जी ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि टॉप क्लास एकॉस्टिक्स जो डिज़ाइनर्स रहते हैं, जो साउंड इंजीनियरिंग के मास्टर्स रहते हैं, उनको ला करके साउंड, क्योंकि कई जगह हॉल्स ऐसे हैं वहाँ पर आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती है, तो यहाँ पर साउंड भी बहुत अच्छे से लोगों तक पहुँचे, इसकी चिंता की जाएगी। कुल मिलाकर के एक बहुत ही आदर्श कला केंद्र यहाँ पर हम लोग तैयार करने वाले हैं। माननीय श्रीमती सुमित्रा महाजन जी की ये बेसिकली सोच थी, उस सोच को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं माननीय महापौर जी के साथ मिलकर के। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि कला संकुल के कुछ हिस्सों को कलाकारों के अभ्यास के लिए जल्द खोलने की तैयारी है, लेकिन इस संचालन को कैसे किया जाए, इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों की सलाह और सुझाव भी लिए जाएंगे। नई पदभार ग्रहण करने के बाद मैं सभी जितने मेजर प्रोजेक्ट्स, चाहे वो स्मार्ट सिटी के हों या नगर निगम को हैं, उनको देखकर उनका निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स की हमने जिस दिन पदभार ग्रहण किया था उस दिन भी टाइम लिमिट फिक्स की थी। आपने अभी देखा होगा कि स्मार्ट सिटी में राजबाड़ा धीरे धीरे अब खुलने लगा है, गोपाल मंदिर पूरा बनकर तैयार है। ये जो एक महत्वपूर्ण स्थान जहां हम खड़े हैं, जो कला, नाट्य, संस्कृति, आर्ट गैलरी के लिए विशेष रूप से बनाया जा रहा है, मुझे लगता है सिविल का मोटा मोटा काम इसका कंप्लीट है, लेकिन ये ऐसी संकुल है जहां इंटीरियर का भी अपना बहुत महत्व है। तो अभी वैसे हम कुछ हॉल प्रैक्टिस के लिए खोलने की स्थिति में भी हैं, जो यहाँ से फीडबैक है, तो उस पर भी ज़रूर विचार करेंगे। लेकिन ये ऑपरेशन कैसे हो, इसके लिए एक बार सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर और इसके ऑपरेशन की व्यवस्था पर विचार कर इसको शुरू करेंगे। और मुझे लगता है इंदौर के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी, विशेषकर कला, संस्कृति, नृत्य, आर्ट और ड्रामा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी और बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी, क्योंकि पर्याप्त बड़े हॉल हैं, रुकने की व्यवस्था है, प्रैक्टिस का स्थान है, तो बहुत ही अच्छी योजना से इसको बनाया गया है। इसको शीघ्र पूर्ण करवाकर इंदौर की जनता के लिए हम खोलेंगे। आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि कला संकुल खास डिजाइन में बनाया जा रहा है, जहां की लाइट और साउंड का काम भी बेहद हाईटेक रहेगा। निरीक्षण के दौरान सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कला संकुल की भावी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की।